Hello students, welcome to Big KSPA Chemistry. Today we will learn about the hydrolysis of water. That means जल का अपघटन. ठीक है, तो जल का अपघटन कैसे होता है आज हम लोग जानेंगे और इसका क्या बेनिफिट है हमारे लाइफ में, ये सारे हम लोग कवर करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O. दिस इज द एंड द स्ट्रक्चर हियर. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस प्रकार से होता है. ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड. ये जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अपघटन क्या होता है. जब किसी भी लिक्विड पर या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जब उसमें कोई आयंस घोल दिया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड या कुछ एसिड उसमें घोल दिया जाए, और जब उसमें चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है और वो मूव करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, तो ऐसे ही प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे होता है. यहाँ पर 6 वोल्ट का जो है, पहले 6 वोल्ट वाला बैटरी लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ये डायग्राम है. ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां से क्या होता है कि प्रोटॉन यानी प्रोटॉन फ्लो करता है. ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. तो यहाँ पर जो है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड. ये है हमारा इलेक्ट्रोड. ठीक है, और और जो है इलेक्ट्रोड का कौन सा नाम होगा? अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एनोड. कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड है. ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसको टर्मिनल बोला जाता है. ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है उसको बोलते हैं, दैट मीन्स कैथोड. ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोड है. ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं. जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसको एनोड कहते हैं, जब इसी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो कैथोड कहा जाता है. ठीक है, तो देख रहे हैं बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा गया है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है. पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन डेवलप होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज प्लेट है, ठीक है, तो इस चार्ज प्लेट में क्या होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो दैट मीन्स इधर से जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर, दैट मीन्स जो है इसकी और जो है आयन से, कहां से ये आएगा? सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन क्या चीज का है? वाटर. ठीक है, वाटर है, उसमें कुछ एसिड मिला दिया जाता है. वाटर के साथ जो है कुछ इसमें एसिड मिला हुआ है. ठीक है, वाटर है प्लस H2SO4, हल्का सा, थोड़ा सा इसको, ताकि जो है चार्ज डेवलप करने में ये क्या करे, इसको हेल्प करे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि H2O टूट जाएगा. तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो H2O जो है टूटता है H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में टूटेगा. ठीक है, फर्दर क्या होगा, ये OH है, इस पर माइनस आयन है, फिर आगे ये हाइड्रोजन टूट के निकल जाएगा, तो यहाँ पर O2 माइनस आयन जनरेट हो जाएगा. ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, H प्लस फिर से टूटेगा. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो H प्लस दो टूटा वो किधर मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला की तरफ. ठीक है, तो इधर कौन आएगा? H प्लस आयन आएगा, इधर जो है H प्लस आयन आएगा. अब ये H प्लस आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके पास जो
H+ टूट रहा है तो ये क्या रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है H+ मैं बल्कि जो है यहाँ पर H+ जो है ये हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, O2- आएगा। तो यहाँ पर 2- का मतलब क्या हुआ, देखिए O2- का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दे देगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे देगा, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ H+ इधर आ रहा है, अब इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को दे देगा, और इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएगा, ठीक है, और H2+ यानी H2+ कहने का मतलब जो है H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है H2 गैस जो है फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा, O2 गैस फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनोड पर जो है, एनोड पोर्ट पर जो है O2 गैस बन रहा है, और कैथोड पर जो है H2 गैस बन रहा है, ठीक है, और ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीटली चलता रहता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का जो है, अभी इस ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पर यानी लार्ज अमाउंट में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी स्टोर किया जा सकता है। इस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग जैसे हॉस्पिटल हो गया, और जहाँ पर बहुत जो डेवलप कंट्री है वहाँ पोल्यूशन भी है, ठीक है, तो पोल्यूशन है तो ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गए, इंडस्ट्रीज में हो गए, ठीक है, ताकि जो है उसको अच्छी मात्रा में जो है ऑक्सीजन मिलेगा, उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन का, तो वेल्डिंग में भी क्या किया जाता है कि उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा करके जो है, यानी वेल्डिंग जो वेल्डर लोग जो है यानी वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है H2 गैस का प्रयोग। H2 गैस का प्रयोग क्या करेंगे, ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। आजकल जो है बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ियां जो है इस हाइड्रोजन गैस से बनाए जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन गैस से बनने वाले इंजन धीरे धीरे जो है यानी ये डेवलप कर रहा है, और आगे यानी आगे चल करके जो है हाइड्रोजन गैस से ही जो है बहुत सारे व्हीकल्स चलने लगेंगे। इसका क्या बेनिफिट है हमारे पास, दैट मीन्स ये जब हाइड्रोजन और फिर ये ऑक्सीजन, एयर वाला ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि इंजन जब वो चलेगा तो धुआं नहीं बल्कि वाटर वेपर निकालेगा, ठीक है, और वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में जाएगा ऊपर में कंडेंस होगा तो क्या होगा, फिर बारिश बन के जो है नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर कभी नहीं जो है में पोल्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, और एनर्जी भी हमको मिलता रहेगा, जो हम लोग को हीट एनर्जी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए, सभी के लिए हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये सारा जो है सप्लाई होता रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक चीज और क्या है कि जितना ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगा, मान के लिए 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बनेंगे। क्यों ऐसा, इसलिए कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ये बनेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, एक ठीक है ना, इतना यहाँ पर जितना आ रहा है उससे डबल होगा हाइड्रोजन का अमाउंट और ऑक्सीजन का अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो है पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, अगर इसको हम लोग बढ़ावा दे दिए तो इलेक्ट्रिक भी जनरेट कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, ठीक है, व्हीकल्स भी चला सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी जो है मोबाइल सभी चीज को खत्म कर दिया है, वैसा ही जो है ये क्या करेगा आने वाला दिन में जो है, यानी धीरे धीरे जितने भी पेट्रोल डीजल कोयला है वो सभी को खत्म कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और आने वाला फ्यूचर में जो है ये सभी चीज को धीरे धीरे क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पर जोर दिया जाए, ठीक है, तो आगे हम लोग को ये बहुत ही बेनिफिट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।